जो पानी जो है मर रहा है, जिसके वजह से ये हो रहा है। हर दिन नई दरारें दिख रही है। तो एनटीपीसी वालों ने उन दोनों गांव वालों को धोखे में रखा। अब नहीं लगता कि हम यहाँ पर बच पाएंगे सर। उत्तराखंड के जोशीमठ में होटल्स, घरों और सड़कों पर खतरनाक दरारें पड़ रही हैं। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं और चिंता हो रही है कि कहीं हालात और खराब ना हो जाएं। जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह से कई जगहों पर पानी निकल रहा है। आनन फानन में स्थानीय प्रशासन ने जेपी कंपनी की 35 बिल्डिंगों को खाली करा लिया। होटल्स में पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार उत्तराखंड के पहाड़ खतरे में क्यों हैं? क्यों जोशीमठ के ही अस्तित्व पर संकट है? इससे पहले कि हम आपको आगे की बात बताएं, ये आपको जानना जरूरी है कि उत्तराखंड का जोशीमठ आध्यात्मिक और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, तभी तो ये बेहद प्राचीन शहर है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि यहाँ 500 से ज्यादा घरों में दरारें हैं। कई परिवार डर के कारण यहाँ से पलायन कर चुके हैं। शहर की कई सड़कें टूट गई हैं और उखड़ रही हैं। जमीन के नीचे से पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके बाद यहाँ सभी निर्माण कार्य रोकने के आदेश दे दिए गए हैं। यहाँ तक कि सबसे लंबा रोपवे भी बंद कर दिया गया है। जोशीमठ धंस रहा है, ये जियोलॉजिकल ट्रुथ है। ये फैक्ट है जिसके बारे में ऐसा नहीं है कि लोग पहले से नहीं जानते थे। लोग इस बारे में पहले भी जानते थे। कुछ विशेषज्ञों का यह दावा है कि जोशीमठ मोरेन पर बसा हुआ शहर है। अब आप पूछेंगे कि मोरेन क्या होता है? कई 100 साल पहले जब यहाँ ग्लेशियर रहा होगा, उसके ऊपर जो रेत, मिट्टी और पत्थर होते हैं, उस मलबे को हम मोरेन कहते हैं। अब यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स देखने जाते हैं। इसके अलावा हेमकुंड साहिब जो सिखों का पवित्र तीर्थ है, और बद्रीनाथ के लिए यहाँ पर लोग पधारते हैं। ये नेचुरली एक एंट्री पॉइंट है टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी। उस लिहाज से यहाँ पर प्रेशर बढ़ता गया। फिर सरकार यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आई, जिसमें कम से कम 2 बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर हैं। एक जेपी का प्रोजेक्ट है, एक एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है। इसका जरूर मिला जुलाकर एक नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। दरअसल यहाँ के भूगर्भ शास्त्रियों का दावा यही है। अब बात करते हैं 1976 की एक रिपोर्ट की, जिसका हवाला इस वक्त दिया जा रहा है। जो रिपोर्ट है मिश्रा कमेटी की। पिछले साल 2 कमेटियों ने अपनी ब्रीफ रिपोर्ट दी थी। एक रिपोर्ट जाने माने जियोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन जुआल की कमेटी की थी। दूसरी कमेटी खुद सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट के जानकारों की थी। दोनों रिपोर्ट्स को देखने से साफ पता चलता है कि उन्होंने यहां पर कंस्ट्रक्शन के खिलाफ अपनी राय दी है। ऐसी स्थिति जब होती है डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो 2 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला ये कि तुरंत क्या किया जाना है या क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लगभग 25,000 की आबादी वाला शहर है। उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो ऊंचाई पर बसे हुए हैं और जहां डिजास्टर का खतरा है, वहां से उन्हें हटाने की लोगों को सलाह दी गई है। सरकार को जोशीमठ में जो करना चाहिए, कितना कर रही है, ये अभी साफ नहीं है। अभी सबसे बड़ी मुश्किल है कि इतनी ठंड है वहां पर, और ऐसे में लोगों को वहां से हटाकर दूसरी जगह का इंतजाम करना है, शिफ्ट कराना है। उनको पूरी तरीके से सोचना होगा कि आगे कुछ सालों में हमें पूरी तरीके से क्या गांव हटाने पड़ेंगे। सरकार को एक बहुत बड़ा पुनर्वास कार्यक्रम चलाना होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। जैसे टिहरी के लिए चलाया गया। टिहरी शहर जब डूबा, बांध बना वहां पर, तो सब लोगों को जमीनें दी गई, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, यानी उनके लिए एक दूसरा गांव बसाया गया। लेकिन ये खुद में एक बड़ी समस्या है। यहां से अब लोगों को हटाने का यही एक तरीका बचा है। ये सोचना है कि यहाँ पर कोई डिजास्टर नहीं होगा और लोग यहाँ पर रह जाएंगे अपने घरों में, तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है अभी की स्थिति को देखकर। उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाएं पहाड़ी क्षेत्र की वजह से बहुत नॉर्मल कही जाती हैं। हालांकि पर्यावरणविद कहते हैं कि बीते कुछ सालों में विकास की कई परियोजनाओं की वजह से जोशीमठ जैसे कई इलाकों का यही हाल हुआ है। लोगों का कहना है कि जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे सुरंग से निकाली जा रही विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की वजह से ही जोशीमठ में जमीन दरक रही है।
पर्यावरणविदों के मुताबिक प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से काफी संवेदनशील माने जाने वाला सिस्मिक जोन 5 में आता है। ये जोशीमठ में जमीन धंसने से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों से हमने भी बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा जरा आप भी सुन लीजिए। आपका नाम क्या है? गीता परमार। गीता परमार। हाँ जी। जी, तो ये दरारें कब से आने शुरू हुई यहाँ पर? सर ये दरारें तो पिछले हफ्ते से 2 साल से तो आ ही रही थी, पर बहुत कम था, लेकिन 1-2 दिन में ये दरारें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और हमारा मकान की जो फर्स्ट जो नींव है वो पूरा ही, जो फर्स्ट पिलर है वो पूरा ही नीचे नीचे हो रहा है, बहुत खतरनाक नीचे। सर आप नीचे आके देखिए कि क्या आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये सब इमारतें गिर भी सकती हैं? हाँ जरूर, आने वाले समय में मुझे लगता है 1-2 दिन में ही गिरने वाली, इतनी बुरी कंडीशन हो गई सर यहाँ पर इनकी। जैसे अगर बारिश आती है तो आप लोग राहत कैंप पे नहीं गए वहाँ? नहीं सर, आज तो अभी हमने सोचा कि पहले तो उन लोगों को प्राथमिकता मिलना चाहिए जो बेघर हो गए। अभी तो हमारा आशियाना हमारे पास था, अभी हमने सोचे, लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि हम भी अपना राहत कैंप में अपना बोरी बिस्तर लेकर वहाँ चले, क्योंकि अब नहीं लगता कि हम यहाँ पर बच पाएंगे सर, इतनी बुरी कंडीशन हो गई सर यहाँ पे। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 8 मेंबर है सर। ओके। साथ में हमारे साथ इतने 80 साल के बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ है, इतने नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ है, 2-2.5 साल के बच्चे हमारे साथ है सर। तो हम कहाँ लेके जाएंगे उनको, बताइए। हमारी सुनने वाला कोई नहीं है सर, न शासन प्रशासन की तरफ से उनका कोई राहत या कोई हेल्प नहीं हमको नहीं मिल पा रही। सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। आप कितने साल से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं इसके लिए? हम तो 2-3 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन का कोई सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। सरकार हमको सुन ही नहीं रही, सरकार हमको मरे हुए में शामिल कर दिया सरकार ने हमें। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है दरारें पड़ने की अचानक? एनटीपीसी की वजह से हो रही है, जो कि कंपनी एनटीपीसी इसका दोष है। एनटीपीसी हम एनटीपीसी का है एक सब। लेकिन एनटीपीसी वाले बोलते हैं उनकी टनल जो है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो वो उससे झूठ है सर, वो झूठ। वो हमको गुमराह कर रहे हैं, हमारा विनाश करने के लिए आए हुए हैं, हमको गुमराह कर रहे हैं, हमारा नाश करने के लिए आ रहे हैं। हम तो सारा पूरा दोष, हाँ पहले गाँव यहाँ पे सेलंग है जहाँ से उनकी स्टार्टिंग है, और जहाँ से उनका वो जहाँ से सुरंग निकलनी है, तो एनटीपीसी वालों ने उन दोनों गांव वालों को धोखे में रखा। उनका 5 साल का इंश्योरेंस करने के लिए उन्होंने बोला, लेकिन वो लोग जिन लोगों के मकान पे दरार है उन्होंने कोई इंश्योरेंस उन लोगों को नहीं दिया, और वो हमको भी इसी धोखे में रखेंगे। और पहले भी उन्होंने झूठ बोला कि टनल हमारी हॉरिजॉन्टल या इतनी यहाँ से दूर है, वर्टिकल इतनी गहराई में है। तो इस हिसाब से हमको नहीं लगता है जो ये पानी आ रहा है और दिन प्रतिदिन ये जो धसक रहा है जोशीमठ, कहीं दरारें पड़ रही है, हर दिन नई दरारें दिख रही है, और ये जोशीमठ इस तरह से जा रहा है। अगर ऐसे जाए तो हम माने कि ये वो इस तरह से जा रहा है सर, है। लेकिन ये धस रहा है तो कहीं ना कहीं सर आप ऊपर टनल का पानी है वो नीचे आ रहा है और मिट्टी मर रहा है पानी, बहा करके ले गया। वो पानी जो है मर रहा है, जिसके वजह से ये हो रहा है। सर आप हम कारण है दिखाना कि चाहते हैं, आप अगर आए तो देखें, सबसे आज ये जो तस्वीर दिखा जनता देते हैं कि क्या बुरी कंडीशन हमारी उन्होंने देखा लगभग सभी घरों में वही स्थिति उससे ज्यादा कंडीशन हमारे यहाँ घरों में हो रही है सर। आप आए देखिए हमारी कंडीशन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशीमठ का निरीक्षण करने आई टीम ने प्रशासन को कई तरीके की सुझाव दिए हैं और इन पर तुरंत फैसला लेने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि जांच करने आई टीम ने जोशीमठ में जमीन धंसने की सबसे बड़ी वजह पानी निकासी की कोई व्यवस्था ना होना बताया है। हालांकि लोगों का कहना है कि जमीन के अंदर से निकल रहा पानी मटमैला है और सीवर का नहीं है। एक चीज और सोचनी होगी, पहाड़ को ब्लास्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, नदी में फेंक दिया जाता है, उससे नदी के बहाव क्षेत्र में असर पड़ता है, वो पहाड़ को और कमजोर करती है। पहाड़ जिस तरह से आप काट रहे हैं तो बाकी भूस्खलन भी बढ़ते हैं, विकास होगा, पर्यावरण का थोड़ा बहुत नुकसान होता है। जोशीमठ को गेटवे ऑफ हिमालय कहा जाता है। ये शहर ऋषिकेश बद्रीनाथ स्थित राजमार्ग NH7 पर स्थित है। हेमकुंड साहिब, औली, फूलों की घाटी, बहुत सारी जगह हैं जहां पर यात्री हर साल बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं। ये शहर विष्णुप्रयाग के दक्षिण में है, जो अलकनंदा और धौली गंगा संगम स्थल माना जाता है। भारत चीन सीमा पर अग्रिम चौकियों की वजह से भी ये शहर सामरिक महत्व रखता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।